राक्षसों के खिलाफ लड़ रहा है। इस बीच जटासुर का पुत्र अलमोस दुर्योधन के पास गया। उसकी आंखें महत्वाकांक्षा से चमक रही थीं। हे राजा, उसने कहा, मैं उन पांडवों को मारना चाहता हूं, उन योद्धाओं को जिन्होंने युद्ध में मेरे पिता को हराया है। मैं उनका खून और मांस पूजा के रूप में अपने सर को अर्पित करना चाहता हूं। दुर्योधन का चेहरा अलमोस जैसा शक्तिशाली सहयोगी होने की संभावना से खुशी से जगमगा उठा। जाओ आलमोस, उसने कहा, और घटोत्कच को युद्ध में मार डालो। वह मनुष्य से पैदा हुआ राक्षस है, पांडवों के कल्याण के लिए समर्पित है और हमेशा हमारे रैकों के बीच विनाश का कारण बनता है। आलमोस ने खुद को साबित करने के लिए सिर हिलाया। जैसे ही दोनों सेनाओं में टकराव हुआ, घटोत्कच ने कुरु मेजबान पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। उसके भ्रम और शकियों ने उन्हें दहशत में भाग जाने के लिए मजबूर कर दिया। महान योद्धा एक तूफान के बादल की तरह था जो लगातार क्रूरता के साथ कुरुओं पर तीर गिरा रहा था। घटोत्कच के हमलों से क्रोधित आलमोशा मुट्ठी उड़ाते हुए आगे बढ़ा, लेकिन घटोत्कच दृढ़ खड़ा रहा। उसकी पहाड़ जैसी ताकत आदित्य राक्षसों के इन दो दिग्गजों के बीच की लड़ाई देखने लायक थी। वे इंद्र और विरोचन के पुत्र की तरह लड़े। उनकी भ्रम की शक्तियों ने उन्हें अजय बना दिया। वे आग और समुद्र, गरुड़ और तक्ष, बादल और तूफान, गड़गड़ाहट और पहाड़ में बदल के प्रत्येक अभिव्यक्ति पिछले की तुलना में अधिक भयानक थी। अंत में घटोत्कच ही विजयी हुआ। उसकी ताकत और चालाकी ने आलमोस के लिए बहुत कुछ साबित कर दिया। एक तेज प्रहार के साथ उसने राक्षस के सिर पर प्रहार किया, जो अभी भी गुस्से से गर्जना कर रहा था क्योंकि वे जमीन पर गिर गया था। विधि मुस्कुराते हुए घटोत्कच दुर्योधन के रथ के पास गया और खून से लथपथ सिर को राजा के चरणों में खींच दिया। घटोत्कच ने कहा, देखो हे राजा, बारिश के मौसम में गड़गड़ाहट की तरह उसकी आवाज। घटोत्कच ने कहा, तुम्हारा सहयोगी मारा गया है। आप जल्द ही कर्ण को मेरे बल पर गिरते हुए देखेंगे। याद रखें, एक न्यायप्रिय शासक को कभी भी किसी राजा, ब्राह्मण या महिला को खाली हाथों से नहीं देखना चाहिए। इन शब्दों के साथ वे कर्ण की ओर मुड़ा। मानव योद्धा पर तीर चलाते हुए घटोत्कच और कर्ण के बीच हुई लड़ाई वह एक अंधेरी और अशुभ रात थी जिसने सबसे बहादुर योद्धाओं को भी कांप दिया। विकतन के पुत्र कर्ण और राक्षसी राक्षस घटोत्कच के बीच युद्ध शुरू हो गया था। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने अपने बुद्धिमान सलाहकार संजय को इस भयानक मुठभेड़ का वर्णन करने के लिए बुलाया। संजय ने घटोत्कच के रूप का एक जीवंत चित्र बनाने के साथ शुरुआत की। उनकी आंखें खून से लाल थीं, उनका चेहरा तांबे के रंग का था और उनका पेट डूबा हुआ था। उनके शरीर पर आटे रजाई की तरह ऊपर की ओर थे और उनका सिर गहरा हरा था। उनके कान लंबे और तेज थे तीरों की तरह और उनके गाल की हड्डियां ऊंची और प्रमुख थीं। उनका मुंह कान से कान तक फैला हुआ था जिससे रिजर तेज दांतों की पंक्तियां दिखाई दे रही थीं। घटोत्कच की जीभ और होंठ लंबे और तांबे के थे और उनकी भौहें बहुत दूर तक पहुंच गई थीं। राक्षस का शरीर गहरा नीला था जिसकी लाल गर्दन अंधेरे में चमकती दिखाई देती थी। वह एक पहाड़ी की तरह लंबा खड़ा था। उसका विशाल ढांचा और बाह्य छाती और छाती की आभा को प्रसारित कर रही थी। उसके सिर पर बाल एक भयानक आकार में ऊपर की ओर बंधे हुए थे और उसके कुलों बड़े और प्रमुख थे। घटोत्कच ने अपनी छाती पर आग के वृत्त की तरह एक रजाई पहनी थी जो सोने के आभूषणों से सजी थी, जो अंधेरे में चमकती थी। जैसे ही संजय ने राक्षस के रूप का वर्णन करना जारी रखा, उन्होंने खुलासा किया कि घटोत्कच एक विशाल रथ पर सवार थे जो भालों की खाल से ढके हुए थे और धुंधुनी घंटियों से लैस थे। रथ पर मानिक कई रतलाल बैनर लहराते थे और घोड़े क्रोधित हाथियों की तरह थे। उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं। कर्ण और घटोत्कच के बीच लड़ाई भयंकर और तीव्र थी जिसमें दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर वार किया जिससे पृथ्वी हिल गई। उन्होंने एक दूसरे के शरीर को तीरों से छेड़ा, तीरों के बादलों से एक दूसरे को झुलसा दिया। युद्ध के मैदान में लड़ाके डर से कांप रहे थे क्योंकि दो शक्तिशाली कार योद्धा
आपस में भीड़ गए थे। घटोत्कच ने एक दिव्य भ्रम का आह्वान किया, कर्ण को घेरने के लिए राक्षसों की एक बड़ी सेना को बुलाया। लेकिन सूत का पुत्र भयभीत नहीं हुआ और उसने बहादुरी से लड़ना जारी रखा। उसने घटोत्कच के भ्रम को अपने शास्त्र से नष्ट कर दिया, राक्षस के महत्वपूर्ण हिस्सों को छेद दिया और उसे क्रोध से भर दिया। कर्ण को पराजित करने के लिए घटोत्कच ने सूत के पुत्र पर एक दिव्य चक्र फेंका, लेकिन कर्ण उसके लिए तैयार था और अपने शास्त्र से चक्र को टुकड़ों में काट दिया। इस विफलता से क्रोधित होकर घटोत्कच ने कर्ण पर तीर बरसाए, लेकिन सूत के पुत्र ने निडरता से प्रत्येक शॉट का मुकाबला किया। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, लड़ाके दहशत में भाग गए। केवल कर्ण और घटोत्कच को लड़ने के लिए छोड़ दिया। लड़ाई का परिणाम निश्चित नहीं था, क्योंकि सूर्य युद्ध के मैदान में अस्त हो रहा था। कर्ण की सेना और राक्षसों के बीच हुई आराध्यता कर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। इस्पात के टकराव और घायलों के रोने के शोर के बीच संजय ने देखा कि राक्षसों के बहादुर राजकुमार अलायुधा मैदान में उभरे। अलायुध एक विशाल व्यक्ति था जो अपने रिश्तेदारों की एक बड़ी सेना से घिरा हुआ था। हर कोई पिछले से अधिक भयानक था। उसकी आंखें क्रोध से चमक उठी जब वह उस पुराने झगड़े को याद कर रहा था जिसने उसे इस क्षण तक प्रेरित किया था। उसके रिश्तेदार वाका और किरमिरा, जो ब्राह्मणों को निगलने में पसंद थे, भीम के हाथों मारे गए थे। और हिडिंबर, एक राक्षस लड़की जिसे भीम ने निर्वस्त्र कर दिया था, अभी भी उसके दिमाग में एक खुले घाव की तरह लटकी हुई थी। जैसे ही अलायुध दुर्योधन की कमान चौकी के पास पहुंचा, उसे भय और घबराहट का मिश्रण मिला। राधा ने ध्यान से सुना जब अलायुध ने भीम के हाथों अपने और अपने रिश्तेदारों के साथ किए गए अन्याय का वर्णन किया। उसकी आवाज तेज और अधिक जरूरी हो गई, क्योंकि उसने न केवल भीम बल्कि अपने सभी अनुयायियों, घोड़ों और हाथियों को मारने की कसम खाई। दुर्योधन का चेहरा उत्साह से चमक उठा जब उसने अलायुध का प्रस्ताव स्वीकार किया। उसे कहा, अपने आप को गाड़ी में बैठाओ और हम दुश्मन से मिलकर लड़ेंगे। राधा की सेना अपने नेता की बातों से उत्साहित होकर युद्ध में शामिल होने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही अलायुधा अपनी सेनाओं को युद्ध में ले गया, संजय इस सब के सरासर दृश्य पर आश्चर्यचकित हो गया। राजकुमार एक कार पर सवार था जो सूरज की तरह चमक रहा था। हवा में इसकी गड़गड़ाहट हो रही थी, क्योंकि यह उसे दुश्मन की रेखाओं की ओर ले जा रही थी। उसके बड़े और उग्र घोड़े एक गति और शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे थे जो लगभग अलौकिक था। लुप्त होती रोशनी में अलायुध के कवच चमक रहे थे, जो जलते हुए अंगदों और मुकुटों से अलंकृत थे, जो एक आंतरिक आग से जलते हुए दिखाई दे रहे थे। उनका चेहरा क्रोध से मुड़ गया था। उनकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। जब वे पांडव सेना के दिल में घुस गए, संजय ने आश्चर्य से देखा कि अलायुध पांडवों के प्रमुख राजाओं के साथ संघर्ष कर रहा था। उनकी तलवारें एक दूसरे के खिलाफ बज रही थीं, क्योंकि वे युद्ध के मैदान में प्रभुत्व के लिए लड़ रहे थे। वह खून और पसीने की खुशबू से भरी हुई थी। रात की हवा में तीर के टकराने की आवाज गूंज रही थी। यह सदियों की लड़ाई थी जिसे क्षितिज सूरज के फिर से उदय होने के लंबे समय बाद याद किया जाएगा। कौरव सेना के दुर्जय योद्धा अलायुध के युद्ध में उतरने के कारण युद्ध का मैदान गतिविधि से डगमगा रहा था। उन्हें देखकर कौरवों के रैंकों में उत्साह की लहर दौड़ गई, जो मौत की गहराई से उभरते हुए पुरुषों की तरह खुद को ऊर्जावान और पुनर्जन्म महसूस कर रहे थे। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, अंचाल और अन्य क्षत्रिय सांस रोककर देख रहे थे कि भीम के पुत्र घटोत्कच के साथ अलायुध की टक्कर हो रही थी। दोनों योद्धा समान दूत से बराबरी पर थे। युद्ध में उनका कौशल उन सभी के लिए स्पष्ट था जिन्होंने इसे देखा था। अलायुध अपनी अविश्वसनीय शक्ति और गति के लिए जाना जाता था, जबकि घटोत्कच में भ्रम की शक्ति थी। दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों ने बढ़ती बेचैनी के साथ देखा कि भीम का पुत्र अपने विजेता के खिलाफ बढ़त हासिल कर रहा है। दुर्योधन जानता था कि अगर अलायुध गिर गया तो यह उनकी सेना के लिए एक विनाशकारी झटका होगा। अलायुध को बुलाते हुए उसने उसे घटोत्कच को मारने और अपने भाग्य को
बहाल करने का आग्रह किया ने दृढ़ संकल्प के साथ अलायुद्ध ने घटोत्कच पर हमला किया, जो एक चुनौती से पीछे हटने वाला नहीं था। दोनों योद्धा युद्ध कौशल के शानदार प्रदर्शन में भिड़ गए। उनके तीर और गधे हवा में उड़ते हुए एक दूसरे पर वार करते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों में से कोई भी ऊपर नहीं हो सकता। प्रत्येक योद्धा की ताकत दूसरे की ताकत के बराबर थी। जैसे जैसे युद्ध छिड़ता गया, भीम स्वयं कर्ण के आने की उपेक्षा करते हुए युद्ध में उतर गया और अलयुद्ध की ओर भाग गया। राक्षसों का राजकुमार सतर्क हो गया, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गया और भीम के साथ युद्ध करने लगा। दोनों योद्धा समान रूप से एक दूसरे के बराबर थे। उनकी ताकत और गति ने एक दूसरे को नई ऊंचाइयों पर धकेल दिया। अपने नेता की बहादुरी से प्रेरित होकर अन्य राक्षस भी इस युद्ध में शामिल हो गए और चारों ओर से भीम पर हमला किया, लेकिन शक्तिशाली योद्धा को आसानी से हराया नहीं जा सकता था। अपने तेज तीरों से उन्होंने उनमें से प्रत्येक को 5-5 तीरों से छेदा, जिससे वे दहशत में भाग गए। जैसे ही युद्ध अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, अलायुद्ध और घटोत्कच एक बार फिर भिड़ गए। उनकी गदाएं एक जोरदार दुर्घटना में मिल गई, जिससे पृथ्वी पर सदमे की लहरें फैल गई। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर प्रहार किया। उनकी ताकत और गति ने एक दूसरे को नई ऊंचाइयों पर धकेल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों में से कोई भी बढ़त हासिल नहीं कर सकता है। प्रत्येक योद्धा का दृढ़ संकल्प दूसरे के साथ मेल खाता है। ऐसा लगा कि अलयुद्ध विजयी हो सकता है। तो भीम ने एक नई गदा जब्त कर ली और एक बार फिर उस पर हमला कर दिया। इसके बाद की लड़ाई भयंकर और तीव्र थी, जिसमें दोनों योद्धाओं ने युद्ध कौशल के शानदार प्रदर्शन में प्रहार किए। अंत में ये कृष्ण ही थे जिन्होंने हस्तक्षेप किया और घटोत्कच को भीमसेन की रक्षा के लिए भेजा। जैसे ही धूल जम गई, कौरवों को झटका लगा। सूर्य युद्ध के मैदान में अस्त हो रहा था। अराजकता पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। संजय भय से देख रहा था कि हिडिंबा का पराक्रमी पुत्र घटोत्कच एक दुर्जय राक्षस और वाका के भाई अलायुद्ध के साथ भिड़ रहा था। दोनों लबक्षी एक भयंकर लड़ाई में बांध थे। उनकी गर्जना रात की हवा में गूंज रही थी। इस बीच बुद्धिमान और शक्तिशाली नेता वासुदेव घटोत्कच के पास गया और उसके कान में परामर्श के शब्द फुसफुसाए। देखो, हे पराक्रमी सशस्त्र, उसने कहा, भीम पर युद्ध में राक्षस द्वारा हिंसक हमला किया जाता है। सभी सैनिकों और खुद की दृष्टि में, हे महान, वह वर्तमान के लिए कर्ण को त्याग देना, जल्द से जल्द अलयुद्ध को मार देना। हे पराक्रमी सशस्त्र, आप बाद में कर्ण को मार सकते हैं। घटोत्कच ने वासुदेव की बातों को ध्यान से सुना। उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से जल रही थी। उन्होंने अपना ध्यान कर्ण पर छोड़ दिया और अलयुद्ध की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। दोनों नरभक्षियों के बीच युद्ध छिड़ गया। उनके प्रहारों ने धरती को हिला दिया। जैसे ही घटोत्कच ने युद्ध किया, पांडवों और पंचालों ने अलायुद्ध के योद्धाओं के खिलाफ भयंकर हमला शुरू कर दिया। साथ ही की मुकुटधारी विभात्सों ने चारों ओर से तीर चलाए, कई क्षत्रियों को उखाड़ फेंका। भीम अपने साथियों के वध से क्रोधित होकर कर्ण की ओर दौड़ा तेजी से एक के बाद एक साथ चला रहा था। युद्ध अराजकता और विनाश का एक झंझावात था। योद्धाओं के भाले और तलवारों से टकराने पर पेड़ जमीन पर गिर गए। हवा खून और पसीने की खुशबू से भरी हुई थी। घटोत्कच बहादुरी से लड़े, लेकिन अलायुद्ध की सरासर ताकत और क्रूरता ने उन्हें दूर रखा। ऐसा लगा कि अलायुद्ध विजयी होगा। तो घटोत्कच ने एक जोरदार गर्जना की और 100 घंटियों से सदी अपनी सोने से सदी गदा को फेंक दिया। गधे ने अलायुद्ध के घोड़ों चालक और कार को उछल दिया, जिससे वे जमीन पर गिर गए। अलायुद्ध ने एक भ्रम पैदा करके जवाबी कार्रवाई की, खून की प्रचुर बौछार की, जिसे आकाश अंधेरा हो गया। लेकिन घटोत्कच को मूर्ख नहीं बनाया गया। उसने अपने भ्रम से मुकाबला किया, अलायुद्ध की चालबाजी को दूर किया और राक्षस को वापस लड़खड़ाते हुए भेज दिया। लड़ाई जारी रही। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर वार किए
और जवाबी हमले किए पेड़ों और पर्वत शिखर सम्मेलनों का टकराव रात की हवा में गूंज रहा था, जो गरज की गर्जना की तरह लग रहा था। यह सदियों से चली आ रही लड़ाई थी, जो बंदरों के बीच दो राजकुमारों वली और सुग्रीव के बीच पौराणिक संघर्ष की याद दिलाती है। अंत में घटोत्कच विजयी हुआ। उसकी शक्तिशाली ताकत और चालाकी आलायुद्ध के लिए बहुत अधिक साबित हुई। रात का युद्ध जारी रहा, जिसमें यमा का पराक्रमी पुत्र घटोत्कच कौरव सेना में सबसे आगे खड़ा था। उसके पिता की मृत्यु ने उसे खुशी से भर दिया था और अब वह युद्ध के मैदान में फैली अराजकता का आनंद ले रहा था। एक बड़ी गर्जना के साथ वह एक पहाड़ी की तरह खड़ा था। उसकी ताकत केवल पहाड़ों के राजकुमार से प्रतिद्वंद्वी थी। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, सूत का पुत्र कर्ण घटोत्कच के खिलाफ एक दुर्जय बल के रूप में उभरा। उसके धनुष एक गहरी और गुंजारमान झुंझुनी के साथ गाते थे, जबकि उसकी कार के पहिए गरजती हुई गर्जना से हिलते थे। बिजली की तरह तीरों की चमक और युद्ध के मैदान में बारिश होने वाले शात की बौछारों से भरा हुआ वेरकिन खुद जीवित दिखाई देता था। कर्ण के अतक आक्रमण से क्रोधित घटोत्कच ने एक शक्तिशाली भ्रम को जन्म दिया। आकाश में एक प्रज्वलित आग जैसा काला बादल छा गया, जिससे डार्ट स्लेंस डंडे और अन्य घातक प्रक्षेपियों की एक धारा बहने लगी। भालों में तैनात राक्षसों की चीखों और राक्षसों की चीखों से हवा खुद जीवंत होती दिख रही थी। उनके रूप पहाड़ियों की तरह विशाल थे। घटोत्कच की शक्तियों के इस प्रदर्शन से भयभीत कौरव योद्धा इन भयंकर हथियारों के हमले में मारे गए और कुचले गए। बहादुर योद्धा जमीन पर गिर गए, उनकी बाहें टूट गई या उनकी पकड़ से ढीली हो गई, जबकि अराजकता के बीच घोड़े हाथी और कारें धरती पर गिर गई। ऐसे ही नसहार बेरोकटोक जारी रहा और सेना अचानक टूटकर तेजी से भाग गई। निराशा में चिल्लाते हुए कहा कि सब कुछ खो गया है। उड़ जाओ हे कौरव, सब कुछ खो गया है। वे चिल्लाए जैसे कि देवता स्वयं पांडवों के लिए उन्हें मार रहे हों। उस समय भरत सेना को उनके भाग्य से बचाने वाला कोई नहीं था। रात की लड़ाई अराजकता और विनाश का एक झंझावात बन गई थी, जिसके केंद्र में घटोत्कच का भ्रम था। दोनों पक्षों के योद्धा लड़ते रहे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ही इस संघर्ष में शामिल थे। उनकी दिव्य शक्तियां युद्ध के मैदान में एक तूफान की तरह फैल गई। सूर्य युद्ध के मैदान में डूब रहा था। नरसंहार पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। पांडवों के दुखी चेहरों को देखते हुए संजय के शब्द हवा में गूंज रहे थे। हिलिमा का बेटा निर्जीव पड़ा था। उसका शरीर एक टूटे हुए पहाड़ की तरह टूट गया था। भाई अनियंत्रित रूप से रोए। उनके आंसू युद्ध की धूल में मिल गए, लेकिन इस दुख के बीच एक व्यक्ति अलग खड़ा था। वासुदेव कृष्ण दिव्य राजकुमार, जो अर्जुन के लिए निरंतर सांत्वना और मार्गदर्शन का स्रोत रहे थे। पांडवों के संकट को देखते हुए उनकी आंखें एक अलौकिक प्रकाश से चमक उठी। एक शक्तिशाली गर्जना के साथ, जैसे शेर अपने पिंजरे से मुक्त हो रहा हो, वह कूद पड़ा। कृष्ण की बाहों ने अर्जुन को एक भयंकर भालू के गले से ढक दिया। उसकी आवाज हवा में उछल रही थी। जब वह एक जोरदार चिल्लाहट निकाल रहा था, वह लापरवाही से नृत्य कर रहा था। उसके पैर एक तूफान से तबाह पेड़ की तरह पृथ्वी को पी रहे थे। हवा उसके ताले के माध्यम से घूम रही थी। उसकी आंखें एक आंतरिक आग से चमक रही थीं। अर्जुन का दिल दुख से भरा हुआ था, लेकिन वह कृष्ण के संक्रामक आनंद में आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। जैसे ही वे एक साथ नाच रहे थे, हवा बिजली की ऊर्जा से कंपन कर रही थी। दोनों दोस्तों के पूर्ण सामंजस्य में चलते हुए संजय विस्मय से देख रहे थे। उनका बंधन किसी भी तलवार या घाव से अधिक मजबूत था, लेकिन अर्जुन का दुख अंततः उसकी भावनाओं की सतह को तोड़ दिया। वह आंसू से भरी आंखों के साथ कृष्ण के पास गया और उससे अपनी असामान्य खुशी का कारण समझाने के लिए कहा, कृष्ण, आप ऐसे समय में क्यों खुश हैं जब हमारा भाई गिर गया है? हमारे सैनिक दहशत में भाग रहे हैं और हम सभी चिंता से भर गए हैं। ऐसा क्या है जो आपके दिन को इतने हल्केपन से भर देता है? कृष्ण की मुस्कान क्षितिज पर टूटते हुए सूर्योदय की तरह थी।
उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और शांत स्वर में बोलने लगे। उनके शब्द मधुर मिठास से टपक रहे थे। अर्जुन, मेरे बच्चे, मेरे पास आपके लिए खबर है। कर्ण वह डरावना योद्धा युद्ध में मारा गया है। उसका डांट जिसने इतना विनाश किया था, घटोत्कच की बहादुरी से विफल हो गया। लेकिन आप नहीं जानते कि कर्ण के प्राकृतिक कवच और झुमके खुद इंद्र ने एक भ्रम का उपयोग करके उनसे छीन लिए थे। कृष्ण की आंखें एक शरारती चमक से चमक उठी। जब उन्होंने बोलना जारी रखा, कर्ण अजय लग सकता है, लेकिन उसके कवच और बालियों के बिना वह एक आदमी की तरह है, भगवान की तरह नहीं। और मैंने संकेत देखे हैं, जब उसके रथ के पहिए पृथ्वी पर डूब जाते हैं तो आपको उसे मारने का मौका मिलेगा। मेरे दोस्त, संकोच ना करें, क्योंकि केवल आप ही हैं जो उसे युद्ध में हरा सकते हैं। जैसे जैसे कृष्ण बात कर रहे थे, हवा हल्की होती जा रही थी, जैसे कि उनका वजन कम होता जा रहा हो। सूर्य युद्ध के मैदान में डूब रहा था। पांडवों और उनके दुश्मनों कौरवों की सेनाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। पांडु का पुत्र अर्जुन अपने सारथी जनार्दन के पास अपने दिमाग में एक सवाल लेकर आया। हे जनार्दन, उसने पूछा, वे पृथ्वी के स्वामी जरासंध और अन्य कैसे मारे गए थे? जनार्दन, जिन्हें वासुदेव के नाम से भी जाना जाता है, जानबूझकर मुस्कुराए उन्होंने कहा, यदि चेदिस के शासक और निषाद राजा के पराक्रमी पुत्र जरासंध की हत्या नहीं की गई होती तो वे वास्तव में भयानक हो जाते। उन्होंने कहा, दुर्योधन ने उन्हें अपने पक्ष के लिए चुना होता और साथ मिलकर वे धृतराष्ट्र के पुत्रों की रक्षा करते, जैसे देवता दिव्य मेहरबान की रक्षा कर रहे होते। अर्जुन ने ध्यान से सुना। जब जनार्दन ने उनके पिछले युद्धों की कहानियों को याद किया, उन्होंने जरासंध के बारे में बात की, जो एक बच्चे के दो हिस्सों से बना राक्षस था, जिसे राक्षस महिला जारा ने एकजुट किया था। जनार्दन ने कहा, वह गदा जो सभी प्राणियों को मारने में सक्षम थी, उसे जरासंध ने अपने क्रोध में हमारी ओर फेंक दिया था। लेकिन मैं वरदेव ने अपने हथियार सुनकर से इसका मुकाबला किया और उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया गया। जनार्दन ने उन अन्य दुश्मनों के बारे में बात करना जारी रखा जिन्हें उन्होंने पराजित किया था। उन्होंने निषाद के पुत्र एकलव्य के बारे में बताया, जो युद्ध में इतने गर्व और कुशल थे कि वे स्वयं देवताओं के खिलाफ लड़ सकते थे, लेकिन मैंने उसे क्षण से मार डाला। जनार्दन ने कहा, और उसे उसके अंगूठे से वंचित कर दिया। अर्जुन ने आश्चर्य के साथ सुना। जब जनार्दन ने अन्य राक्षसों हिमक, वाका और किरमिरा, जो सभी ब्राह्मणों और बलिदानों के विध्वंसक थे, पर अपनी जीत का वर्णन किया। उन्होंने अलायुधा के बारे में बात की, जो एक राक्षस था जिसमें भ्रम की बड़ी शक्तियां थीं, जिसे हिडिंबा के बेटे ने मार डाला था। जैसे ही जनार्दन ने बोलना समाप्त किया, अर्जुन को अपने ऊपर एक आश्वासन की भावना महसूस हुई। आप हमेशा मेरा मार्गदर्शन करने के लिए वहां रहे हैं, उन्होंने कहा, और इसके लिए मैं हमेशा आभारी हूं। जनार्दन मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसकी आंखें गहरी समझ के साथ चमक रही थी। हे धनंजय, मैं आपके लिए यहां बना रहूंगा, जो आपको धर्म के मार्ग पर ले जा रहा है। तभी युद्ध के मैदान में घोर और तुरैयों की आवाज गूंजती रही, जो कौरवों की सेना के आने का संकेत देती थी। उनके सामने फैली अराजकता को देखते हुए जनार्दन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। शत्रु सेना द्वारा किया गया हंगामा बढ़ रहा है, उन्होंने कहा। आपकी सेना सभी तरफ से उड़ रही है और द्रोण तो सभी प्रहार करने वालों में सबसे प्रमुख है। हमें युद्ध में झुलसा रहा है। सूर्य युद्ध के मैदान में डूब रहा था। कौरवों और पांडवों की सेनाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। धृतराष्ट्र अंधे राजा अपने रथ में बैठे थे। संजय सहित अपने सलाहकारों से घिरे हुए थे। वे दिन की लड़ाई की घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे और राजा का पुत्र दुर्योधन अधिक से अधिक निराश हो रहा था। कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए उस घातक गने का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? धृतराष्ट्र ने निराशा से भरी आवाज में पूछा। उन्होंने हमारे सबसे बड़े दुश्मन को नष्ट करने के लिए इस अवसर का लाभ क्यों नहीं उठाया? संजय, जो युद्ध में मौजूद था, ने दुख से अपना सिर हिलाया। यह केवल कर्ण की गलती नहीं थी, हे राजा, उसने कहा। हम सभी जानते थे
कि अगर अर्जुन को मार दिया गया तो पांडवों की हार होगी। लेकिन हम यह भी जानते थे कर्ण कृष्ण के प्रभाव में था, और जब तक उसके पास दिव्य राजकुमार की सुरक्षा है, वो अर्जुन को कभी नहीं हरा पाएगा। धृतराष्ट्र का चेहरा गुस्से में मुड़ गया। मेरे बेटे को झगड़ा करना पसंद है, उसने कहा। उसके सलाहकार मूर्ख हैं, वो अपनी बुद्धि से व्यर्थ है। लेकिन संजय ने अपनी आवाज को शांत और निस्तेज करते हुए जारी रखा। उन्होंने कहा, हे राजा, हमने आपस में इस बारे में चर्चा की। हम जानते थे कि अगर कर्ण अर्जुन को मार सकता है तो हम विजयी होंगे, और इसलिए हमने उसे बार बार ऐसा करने का आग्रह किया। लेकिन कृष्ण हमेशा अर्जुन की रक्षा करते रहे, और कर्ण कभी भी अपने दुश्मन को मात नहीं दे पाए। राजा का चेहरा हर शब्द के साथ काला होता गया। उसने संजय से पूछा, तूने कर्ण को यह बात याद क्यों नहीं कराई? तूने उसे डार्थ का इस्तेमाल करने के लिए क्यों नहीं कहा? संजय ने शर्म से अपना सिर झुकाया। हे राजा, हमने कोशिश की, उसने कहा, लेकिन कृष्ण हमेशा हमसे एक कदम आगे रहे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अर्जुन की रक्षा की, और कर्ण कभी भी उन्हें हरा नहीं पाए। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, युद्ध के मैदान को एक अंधेरी छाया में डाल देता है। धृतराष्ट्र के क्रोध ने निराशा को जन्म दिया। वो जानता था कि उसका बेटा मूर्ख था, और उसके सलाहकारों ने उसे विफल कर दिया था। लेकिन फिर जैसे सहयोग से संजय ने फिर से बात की, मुझे अब याद है, उसने कहा, कृष्ण ने जो हुआ उसकी सच्चाई मुझे बता दी थी। हे राजा, पांडवों की जीत सुनिश्चित करने के लिए यह एक योजना थी। धृतराष्ट्र की आंखें सदमे से चौड़ी हो गई। उन्होंने पूछा, आपका क्या मतलब है? संजय मुस्कुराए। कृष्ण को पता था कि अगर कर्ण अर्जुन को मार डालता है तो यह पांडवों के लिए एक बड़ा झटका होगा। लेकिन कृष्ण को यह भी पता था कि अगर हिमा के पुत्र घटोत्कच को मार दिया जाता है तो उन्हें मार दिया जाएगा। पांडवों और कौरवों के बीच हुए महान युद्ध के बीच पुरुओं के राजा धृतराष्ट्र ने अपने साथी संजय को निराश और अफसोस के साथ संबोधित किया। उन्हें अभी अभी उन घटनाओं के बारे में पता चला था जो हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच की मृत्यु के बाद सामने आई, जो कर्ण के शक्तिशाली गज से मारे गए थे। आपने इस दिव्य बाण का उपयोग अर्जुन या कृष्ण को मारने के लिए क्यों नहीं किया? धृतराष्ट्र ने क्रोध और निराशा के मिश्रण से भरी आवाज में संजय से पूछा। आप सभी जानते थे कि इसकी शक्ति बेजोड़ थी, कि यह स्वयं देवताओं को भी भेद सकती थी। कर्ण ने उस बाण को हाथ में लेकर हमारे दुश्मनों को क्यों नहीं मारा? संजय ने जवाब दिया, हे राजा, हमने वास्तव में इसी योजना पर आपस में चर्चा की थी। हम हर दिन युद्ध से लौटते थे और अर्जुन या कृष्ण के खिलाफ डांट का उपयोग करने के बारे में बहस करते थे। लेकिन ऐसा लगता था कि भाग्य की कुछ और योजनाएं थीं। ऐसा लगता है कि नियति यहां काम कर रही थी। धृतराष्ट्र की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी पूछताछ जारी रखी। मुझे बताइए, संजय घटोत्कच की मृत्यु के बाद क्या हुआ? उस रात के युद्ध में हमारे योद्धाओं ने पांडवों के खिलाफ कैसा प्रदर्शन किया? संजय तीसरी रात की घटनाओं को याद करने लगे। जैसे ही अंधेरा पड़ा, कर्ण की सेना ने पांडव सेना पर भयंकर हमला कर दिया, जिसमें उनमें से कई मारे गए। दुख और निराशा से अभिभूत युधिष्ठिर अपने रथ पर बैठ गए। उनका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। कृष्ण हालांकि अपने दोस्त को सांत्वना देने के लिए आगे बढ़े। हे राजा, अपने दुख को आपको निगलने ना दे। उन्होंने कहा, आप एक योद्धा हैं, पुरुषों के नेता हैं, उठें और लड़ें। यदि आप दुख के आगे झुक जाते हैं तो हमारी जीत अनिश्चित होगी। युधिष्ठिर ने अपने आंसू पोंछे और जवाब दिया, कृष्ण, मुझे कर्तव्य का मार्ग पता है, लेकिन घटोत्कच की मृत्यु मुझ पर भारी है। वे एक महान आत्मा थे जिन्होंने जंगल में हमारी सेवा की थी जब हम वहां रह रहे थे। हमारे लिए उनकी सेवाओं को कभी भुलाया नहीं जाएगा। जैसे ही युधिष्ठिर बोल रहे थे, उनकी आंखें युद्ध के मैदान को देख रही थीं। द्रोण और कर्ण के नेतृत्व में कौरव बड़ी उग्रता के साथ आगे बढ़ रहे थे। भीमसेन का पुत्र बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन पांडव सेना पतन के कगार पर लग रही थी। युधिष्ठिर का चेहरा कठोर हो गया।
जब उन्होंने एक निर्णय लिया, कृष्ण में निराशा के आगे नहीं झुकूंगा, मैं एक लड़ता रहूंगा, और अगर ये आखिरी काम है तो मैं कर्ण को मार दूंगा। इस संकल्प के साथ वह कर्ण की ओर चला गया जो तैयार था। जैसे ही युधिष्ठिर पास आए, संजय ने पहले के दृश्य का वर्णन किया। पांडवों और कौरवों के बीच 9 घंटे तक युद्ध चलता रहा, जिसमें किसी भी पक्ष ने हार नहीं मानी। पांडु के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने कर्ण को मारने से खुद को तोक लिया था, लेकिन जब उस रात घटोत्कच को कर्ण ने मार डाला तो वह दुख और क्रोध से भर गया। जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, भीम की विशाल सेना को एक महान योद्धा द्रोण ने रोक लिया। युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को द्रोण पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन वे सभी पिछली लड़ाइयों से थक गए थे। राजा ने स्वयं धृष्टद्युम्न को संबोधित करते हुए कहा, उड़ में जमे का विरोध करें। आप द्रोण को नष्ट करने के लिए आग से निकले थे, उत्साहपूर्वक युद्ध में भागें। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। पांडवों की सेना द्रोण की ओर दौड़ी, लेकिन उन्होंने बड़ी ताकत और दृढ़ता के साथ उनका स्वागत किया। राजा दुर्योधन, जो द्रोण के जीवन की रक्षा करना चाहते थे, इस लड़ाई में शामिल हो गए। कुरु और पांडवों के बीच लड़ाई तीव्र थी, जिसमें दोनों पक्ष थके हुए थे। जैसे ही रात हुई, योद्धा अपनी थकान और नींद के कारण लड़ाई जारी नहीं रख सके। विभात्सु अर्जुन ने उन्हें कुछ समय के लिए आराम करने का सुझाव देते हुए कहा, आप सभी अपने जानवरों के साथ परिश्रम से थक गए हैं और नींद से अंधे हैं। हे योद्धाओं, आप अंधेरे और धूल में डूबे हुए हैं। इन शब्दों को सुनकर कुरु सेना लड़ाई बंद करने के लिए सहमत हो गई। पांडव सेना ने भी अपना हमला बंद कर दिया और दोनों पक्षों ने अपने हथियार डाल दिए। लंबी लड़ाई से थककर दोनों सेनाओं के सैनिक युद्ध के मैदान में सो गए, कुछ घोड़े की पीठ पर, कुछ हाथी की पीठ पर, जबकि अन्य जमीन पर आराम कर रहे थे। जैसे जैसे चांद आसमान में उग रहा था, उसने अंधेरे युद्ध के मैदान को रोशन कर दिया। जो योद्धा अभी भी आधे सो रहे थे, वे कुशल कलाकारों द्वारा खींची गई एक सुंदर तस्वीर की तरह लग रहे थे। वे बालियों और युवाओं से सजाए गए थे, लेकिन उनके अंग पिछली लड़ाइयों से बिखरे हुए थे। चंद्रमा की किरणें चारों ओर फैल गई, जिससे अंधेरा दूर हो गया, जिसने सब कुछ छिपा रखा था। जैसे जैसे दुनिया रोशन होती गई, कुछ जीव इधर उधर घूमते रहे, जबकि अन्य अनुपस्थित रहे। चंद्रमा की रोशनी से जागते हुए कुरु सेना धीरे धीरे फिर से जीवित हो गई। जैसे ही रात ढलने लगी, योद्धा अपनी नींद से हिल गए। उन्होंने अपने सामने के शांतिपूर्ण दृश्य को देखा और एक पल के लिए वे उस युद्ध के बारे में भूल गए जो इतने लंबे समय से चल रहा था। सूर्य युद्ध के मैदान में अस्त हो रहा था। एकत्रित योद्धाओं पर एक सुनहरा प्रकाश गागा था। दुर्योधन, उसका चेहरा क्रोध और आक्रोश से मुड़ा हुआ था, अपने गुरु द्रोण की ओर बढ़ा। जब वह बोलने लगा तो उसकी आंखें एक उग्र दृढ़ संकल्प से चमकने लगी। हमारे दुश्मनों पर कोई दया नहीं होनी चाहिए थी, जबकि वे निर्दयी और थके हुए थे। उसने द्रोण के पैरों पर थूकते हुए कहा, हमने उन्हें अकेला छोड़कर दयालुता दिखाई, लेकिन अब वे पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए हैं। दूसरी ओर हम हर गुजरते दिन के साथ ऊर्जा और शक्ति खो रहे हैं। दुर्योधन के शब्द जहर से भर गए जब उन्होंने द्रोण पर अपने दुश्मनों के प्रति बहुत नरम होने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पांडव मजबूत हो रहे थे, जबकि उनकी अपनी सेनाएं कमजोर हो रही थी। आप सभी हथियारों से परिचित हैं। उन्होंने द्रोण पर उपहास किया। केवल एक विचार के साथ 3 दुनियाओं को नष्ट करने में सक्षम द्रोण की अभिव्यक्ति शांत रही, लेकिन दुर्योधन की तीखी आवाज सुनकर उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गई। वह जानता था कि उसका छात्र क्रोध और हताशा से प्रेरित था, लेकिन उसने सतह के नीचे छिपे डर को भी देखा। हालांकि मैं बूढ़ा हो गया हूं, द्रोण ने अंत में कहा, मैं अभी भी अपनी पूरी ताकत से युद्ध में लगा हुआ हूं। दुर्योधन को संबोधित करते हुए उनकी आवाज से और दृढ़ थी। ये सभी लोग हथियारों से अनजान हैं, लेकिन मैं उनमें पारंगत हूं। अगर मैं उन्हें मार दूं तो ये कोई अपमानजनक कार्य नहीं होगा। द्रोण के शब्दों ने दुर्योधन के क्रोध की लपटों को भड़काया और उसने कुंती के पुत्र अर्जुन के खिलाफ एक नया आक्रोश शुरू कर दिया। आपको लगता है
कि अर्जुन युद्ध में थक गया है। उसने द्रोण पर उपहास किया। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, जब उसका क्रोध उत्तेजित होता है तो कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। दुर्योधन के शब्द तिरस्कार से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपने और अपने सहयोगियों के कौशल के बारे में घमंड किया था। उन्होंने दावा किया कि वे पांडवों को आसानी से हरा देंगे और उनके मामा कर्ण उनकी जीत की कुंजी थे। लेकिन द्रोण दुर्योधन के घमंड से विचलित नहीं हुए। इसके बजाय वो हंसे और कहा, ऐसा कौन है जो युद्ध में अर्जुन का सामना करने के बाद सुरक्षित रूप से घर लौट आएगा? आप पापी और क्रूर हैं, दुर्योधन, और आप इन सभी निर्दोष क्षत्रियों को मार डालते हैं। अंतिम उन्नति के साथ द्रोण ने दुर्योधन को युद्ध में अर्जुन का सामना करने के लिए भेज दिया। कुंती के पुत्र के खिलाफ जाओ, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन शांत है। तुम एक अच्छी तरह से जने क्षत्रिय हो और तुम युद्ध चाहते हो। क्यों ना आप स्वयं जाकर पांडवों को पराजित करें। शब्द हवा में लटके हुए थे। जब दुर्योधन अपने गुरु का सामना करने के लिए मुड़ा, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थी। सूर्य युद्ध के मैदान में उग रहा था। आकाश में एक लाल रंग भर रहा था। हवा उम्मीद के साथ बिजली थी, क्योंकि दोनों पक्ष एक और दिन की लड़ाई के लिए तैयार थे। कथावाचक संजय ने अपने सामने सामने आने वाले दृश्य का वर्णन किया। जैसे जैसे रात बीतती गई और उसका 3/4 हिस्सा बीतता गया, कुरुओं और पांडवों के बीच लड़ाई फिर से शुरू हो गई। दोनों सेनाएं खुशी और उत्साह से भरी हुई थी, जो फिर से भिड़ने के लिए उत्सुक थी। सूर्य के सारथी अरुणा के चंद्रमा की रोशनी को धीरे धीरे कमजोर करते हुए आकाश तांबे के रंगों से अन्न हुआ था। दोनों तरफ के योद्धा ध्यान से खड़े थे। उगते सूरज का सामना करते हुए उनके हाथ श्रद्धा से पकड़े हुए थे। उन्होंने भोर के लिए प्रार्थना की। उनकी आवाजें युद्ध के मैदान में हल्की हवा की तरह बह रही थीं। हवा एक दूसरी सांसारिक ऊर्जा से भरी हुई थी और वास्तविकता का ताना बाना तनाव से कंपन करता हुआ दिखाई दे रहा था। महान योद्धा आओ। शिक्षक द्रोण ने पांडवों और पंचालों के खिलाफ कुरुश सेना की एक टुकड़ी का नेतृत्व किया। माधव, जिन्हें कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, ने अर्जुन को सलाह दी कि द्रोण के हमले का मुकाबला कैसे किया जाए। अपने दुश्मनों को अपनी बाईं ओर रखें, उन्होंने सलाह दी, और इस विभाजन को अपनी दाईं ओर रखें। अर्जुन ने आज्ञा मानी और खुद को युद्ध के लिए तैनात किया। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, भीमसेना ने अर्जुन को प्रोत्साहन के शब्दों के साथ संबोधित किया। क्षत्रिय के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने का समय आ गया है, उसने कहा। हमें जीत और सम्मान के लिए प्रयास करना चाहिए। अपने कौशल को सामने रखें और सत्य, समृद्धि, सद्गुण और प्रसिद्धि के लिए अपने का भुगतान करें। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसका दृढ़ संकल्प पहले से कहीं अधिक उज्जवल हो गया। ने संकल्प के साथ अर्जुन आगे बढ़े। उनका रथ युद्ध के मैदान में तूफान की तरह दौड़ रहा था। द्रोण के योद्धाओं ने उनका सामना करने की कोशिश की, लेकिन वे अधीर थे, आसानी से उनके रेकों को पार कर रहे थे। उनके तीर तेजी से और सीधे उड़ रहे थे और घातक सटीकता के साथ उनके निशान पर प्रहार कर रहे थे। लड़ाई जारी रही, जिसमें कोई भी पक्ष एक चौथाई भी नहीं दे रहा था। हवा धूल से भरी हुई हो गई, जिससे इसी के लिए भी देखना या सांस लेना मुश्किल हो गया। द्रोण खुद खड़े थे। उनकी उपस्थिति ने उन्हें देखने वाले सभी लोगों का सम्मान किया। उन्होंने भगवान की तरह अपना धनुष चलाया, एक के बाद एक तीर दौड़ में भेजे। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, द्रुपद और विराट द्रोण के खिलाफ सेना में शामिल हो गए, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली साबित हुए। अपने धनुष के तेज प्रहारों के साथ उन्होंने एक एक करके उनके योद्धाओं को मार डाला, जिससे वे युद्ध के मैदान में गिर गए। युद्ध में बहादुर होने के बावजूद पंचाल द्रोण की शक्ति का सामना नहीं कर सके। अवज्ञा के अंतिम कार्य में द्रुपद ने द्रोण के रथ पर लोहे का डंडा फेंका, लेकिन यह योद्धा के कौशल का कोई मुकाबला नहीं था। 2 तेज तीरों से उन्होंने डंडा तोड़ दिया और द्रुपद को जमीन पर गिरा दिया। विराट ने भी इसका अनुसरण किया, लेकिन उनके भाग्य पर भी मोहर लग गई। सूर्य अभी अभी युद्धग्रस्त मैदान पर उग आया था।
अराजकता पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। योद्धा अपने चमकते कवच पहने एक बार फिर एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार खड़े थे। कथावाचक संजय सेनाओं को भिड़ते हुए देख रहा था। उनके रोने और गर्जन हवा में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतता गया, शोर और तेज होता गया। शंख, ढोल और तुरियों का एक गूंगा शोर हाथियों के पैरों के नीचे जमीन कांप रही थी। उनकी चड्डी घोड़ों के डंडों से जोड़ी हुई थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, पैदल सैनिक कार योद्धाओं से भिड़ उनकी तलवारें सूरज की रोशनी में 1000 छोटे सूरज की तरह चमक रही थी। हवा पसीने, खून और धूल की बदबू से भरी हुई थी। संजय ने इसका वर्णन ऐसे किया जैसे युद्ध के मैदान से कोई नदी बह रही हो। उसका पानी हाथियों, घोड़ों और लोगों के जीवन रक्त से लाल हो गया हो। घायलों और मरने वालों की चीखों ने हवा को भर दिया। स्टील पर स्टील के टकराव की आवाज के साथ जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, योद्धा थकने लगे। उनके कवच क्षीण हो गए, उनकी तलवारें खून से लथपथ हो गई। हाथी और घोड़े लड़खड़ाते हुए गिर पड़े। उनके सवार काठी में रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। संजय ने कहा कि शक्तिशाली द्रोण और अर्जुन भी हिलते हुए दिखाई दिए, लेकिन वे अपने साथियों के लिए आशा की किरण बने रहे। धूल उनके चारों ओर घूमती रही, जिससे दृश्यता लगभग शून्य हो गई। योद्धा देखते रहने के बजाय सहज प्रवृत्ति से निर्देशित होकर लड़ते रहे। संजय ने इसे ऐसा बताया जैसे रात एक बार फिर गिर गई हो। एक अवैध घूंघट में युद्ध के मैदान को झुकाते हुए अराजकता में दुर्योधन और कर्ण का जुड़वा बच्चों नकुल और सहदेव से टकराव हुआ। राधा के पुत्र सुशर्मा का भीम के खिलाफ सामना हुआ, जबकि अर्जुन ने द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा से युद्ध किया। परिणाम निश्चित नहीं था, क्योंकि प्रत्येक योद्धा अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने की कोशिश कर रहा था। दुर्योधन और नकुल के बीच मुठभेड़ विशेष रूप से भयंकर थी। नकुल ने कौरव राजकुमार पर सैकड़ों तीर दागे, लेकिन दुर्योधन ने इसका जवाब कई डंडों से दिया, जिससे नकुल पीछे हट गया। सैनिकों ने दुर्योधन की जीत का उत्साह बढ़ाया, लेकिन नकुल ने हार मानने से इनकार कर दिया। उनके शब्द दुर्योधन के दिल में गहराई से घुस गए। रुको, रुको, मेरी बुरी सलाह के कारण हुए अपने सभी कष्टों को याद करते हुए सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी और उसके सामने फैली अराजकता पर एक सुनहरा प्रकाश डाला। दुशासन क्रोध से उत्तेजित होकर अपने रथ में आगे बढ़ा। उसके पहिए एक गूंगी हुई गर्जना के साथ पृथ्वी को हिला रहे थे। उसका लक्ष्य सहदेव था, जो हमले के खिलाफ दृढ़ खड़ा था। उसका चौड़े सिर वाला तीर तैयार था। जैसे ही धुआंसना का रथ उस पर चढ़ गया, सहदेव ने तेजी से अपनी धनुष डोर को पीछे खींच लिया और एक ही घातक प्रहार किया। तीर सीधे और सही तरीके से उड़ गया, अपने निशान को सटीक रूप से मारा। धुआंसना के रथ का चालक जमीन पर गिर गया। उसका सिर तेजी से और निर्दयी प्रहार से उसके शरीर से अलग हो गया, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। उसकी लगाम हवा में बह गई, जिससे रथ युद्ध के मैदान में बेतहाशा परवाह कर रहा था। दुशासन खुद आगे फेंक दिया गया था। उसका चेहरा सदमे और क्रोध से विकृत हो गया था। हालांकि सहदेव शांत रहे। उनकी आंखें उनके सामने हो रही अराजकता पर ध्यान से टिकी हुई थी। एक तेज गति के साथ उन्होंने अपना धनुष एक तरफ रख दिया और लगाम के लिए पकड़ लिया। कुशलता से रथ की जंगली उड़ान को रोक दिया। जैसे ही चालक रहित वाहन रुक गया, सहदेव ने एक बार फिर अपना धनुष पकड़ लिया। जो कुछ भी आगे था, उसका सामना करने के लिए तैयार था। इस बीच कर्ण उस हंगामे से आकर्षित होकर घटनास्थल पर आ गया। उसकी आंखें भीम पर टिकी हुई थी, जो हाथापाई के बीच लंबा और अडिग खड़ा था। दोनों योद्धा स्टील और क्रोध की झड़ी में भिड़ गए। उनकी लड़ाई युद्ध के मैदान में तूफान की तरह तेज हो गई। भीम की गदा हवा में ऊंची हो गई और कर्ण के रथ पर एक जोरदार प्रहार के साथ गिर गई। वाहन कांप दिया। इसकी लकड़ी का ढांचा प्रभाव के बल के नीचे टूट गया। कर्ण खुद वापस लड़कर आया। उसका चेहरा दर्द और क्रोध से मुड़ गया। विचलित हुए बिना उसने एक नया धनुष पकड़ लिया
और भीम पर तीरों की बौछार की, जो हमले के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा था। उनकी लड़ाई तेज हो गई। प्रत्येक योद्धा कठोरता से लड़ रहा था। जब वे भीड़ रहे थे तो उनके पैरों के नीचे धरती कांप रही थी। उनकी गर्जनाएं युद्ध के मैदान में घड़घड़ाहट की तरह गूंज रही थीं। जैसे ही कर्ण और भीम के बीच लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, द्रोण और अर्जुन का अपने स्वयं के द्वंद्व युद्ध में लगे हुए थे। उनके रथ घातक सटीकता के साथ मैदान में नाच रहे थे। उनकी लड़ाई देखने लायक थी। प्रत्येक योद्धा कौशल और बहादुरी के कारनामों का प्रदर्शन कर रहा था, जो दर्शकों को परेशान कर रहा था। उनके रथ एक दूसरे के चारों ओर घूमते थे। उनके चालक आसानी से उनका मार्गदर्शन करते थे। हवा स्टील के ककराने की आवाज से भरी हुई थी, जैसे कि उनकी लड़ाई की ताकत से वास्तविकता का ताना बाना टूट रहा था। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, एक अजीब और अद्भुत घटना युद्ध के मैदान के ऊपर सामने आई। दिव्य प्राणी देवता गंधर्वशी और सिद्ध युद्ध के मैदान में उतर आए, जो नीचे दिखाई देने वाले दृश्य से आकर्षित थे। सूर्य युद्ध के मैदान में गिर पड़ा और संजय की आंखों के सामने हो रहे नरसंहार पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। देखते ही देखते दुर्योधन का पुत्र धुआंसना पंचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न से भिड़ गया। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर तीर बरसाते हुए, एक दूसरे पर रथों की टक्कर मारते हुए हाथापाई की। धृष्टद्युम्न की सोने की गाड़ी जल्द ही डंडों से ढक गई और दुशासन का रथ हमले के नीचे अदृश्य हो गया। लेकिन दुर्योधन के बेटे ने हार मानने से इनकार कर दिया, जिससे धृष्टद्युम्न को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। पंचाल राजकुमार ने अपना ध्यान द्रोण की ओर लगाया, लेकिन नकुल और सहदेव पांडवों के जुड़वा भाई उनके पीछे पीछे चले गए। जैसे ही वे द्रोण के पास पहुंचे, दुर्योधन की सेना के 4 योद्धाओं और 3 पांडव भाइयों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। संघर्ष तीव्र था, जिसमें दोनों पक्ष विजयी होने के लिए दृढ़ थे। संजय ने योद्धाओं को सम्मान और वीरता के साथ लड़ते हुए देखा। उनकी हरकतें तेज और घातक थी, लेकिन अराजकता के बीच एक अप्रत्याशित कोमलता का क्षण आया। जैसे ही सैनी का बेटा सात्यकी दुर्योधन के पास पहुंचा, दोनों पुराने दोस्त पुरानी यादों और अफसोस के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद किया, जब वे भाइयों के रूप में एक साथ खेले थे, और यादों ने उनकी आंखों में आंसू ला दिए। दुर्योधन के शब्द दुख और लालसा से भरे हुए थे। हे मित्र, क्रोध पर क्रोध और प्रतिशोध पर क्रोध, क्षत्रिय प्रयोग पर क्रोध और शक्ति और पराक्रम पर क्रोध, क्योंकि तू मुझ पर अपने हथियार रखता है और मैं भी तुझ पर लक्ष्य रखता हूं। हिस्नी जाति के बैर, लेकिन सात्यकी अडिग था। उसका दिल कर्तव्य के आदेशों से कठोर हो गया। उसने जवाब दिया, यह कोई सभा नहीं है, हे राजकुमार, ना ही हमारे गुरु का निवास है, जहां पहले के दिनों में हम एक साथ खेलते थे। युद्ध जारी रहा, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर वार किया, और ना ही दोनों ने अपना हाथ बढ़ाया। दुर्योधन के तीर सात्यकी पर बरस पड़े, लेकिन योद्धा के प्रतिवर्त त्वरित थे और उन्होंने प्रत्येक शट का एक सटीकता के साथ मुकाबला किया, जिससे दुर्योधन चकित रह गया। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, अद्यत का पुत्र कर्ण अपने मित्र को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध में शामिल हो गया। लेकिन पांडु का पराक्रमी पुत्र भीम किसी चुनौती से पीछे हटने वाला नहीं था। दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए। उनके धनुष और तीर गाते हुए एक दूसरे पर वार करते रहे। युद्ध अराजकता का एक झंझावात बन गया। टिड्डियों के झुंड की तरह हवा में शात उड़ रहे थे। संजय ने योद्धाओं को लड़ते हुए देखा। उनकी हरकतें तेज और घातक थीं। अंत में ऐसा लग रहा था कि दोनों दुर्योधन के लिए कोई भी पक्ष विजयी नहीं होगा। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी और उसके बाद हुई अराजकता पर एक सुनहरा प्रकाश डाला। पांडव सेना के शक्तिशाली कार योद्धा पांचाल और संजय अपने प्रसिद्ध दुश्मन द्रोण से भिड़ गए। संजय ने विस्मय से देखा कि द्रोण ने उन पर अपना क्रोध फैला दिया। उसके हथियार दुश्मन के बीच एक लाठी की तरह काट रहे थे, जैसे कि अनाज काट रहे थे। नरसंहार बहुत बड़ा था, जिसमें घोड़े और मनुष्य बाएं और दाएं गिर रहे थे। पांचाल और संजय वीरता से लड़े,
लेकिन वे द्रोण के ब्रह्मास्त्र में महारत हासिल करने के लिए कोई मुकाबला नहीं कर सके। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, पांडवों के दिलों में डर पनपने लगा। वे जानते थे कि अगर द्रोण इतनी क्रूरता से लड़ना जारी रखते हैं तो उनकी सेना का सफाया हो जाएगा। कृष्ण, जो हमेशा अपने दोस्तों की भलाई के लिए सतर्क और चिंतित रहते थे, अर्जुन के पास गए और उनके कान में सावधानी के शब्द फुसफुसाए। द्रोण एक दुर्जय दुश्मन है जो किसी भी नश्वर से बेजोड़ है, उन्होंने कहा, लेकिन एक कमजोरी है जिसका फायदा उठाना है। जब वह अपने हथियारों को अलग रखता है तो देवता भी उसे मार सकते हैं। अर्जुन का चेहरा दृढ़ बना रहा, लेकिन कृष्ण के शब्दों ने उनके भीतर एक सूत्र स्थापित कर दिया। वे जानते थे कि द्रोण वास्तव में युद्ध में अजय थे और उनकी एकमात्र आशा बल का सहारा लिए बिना उन्हें वश में करने का रास्ता खोजना था। दोनों राजकुमारों ने युधिष्ठिर से बात की, जो अंततः कृष्ण द्वारा सुझाए गए षड्यंत्र को अपनाने के लिए सहमत हो गए। भीमसेन, जो युद्ध के लिए हमेशा उत्सुक रहता था, उसने मामलों को अपने हाथों में ले लिया। उसने मारों के प्रमुख इंद्रवर्मन से संबंधित एक विशाल हाथी को मार डाला और द्रोण के पास जाकर चिल्लाया, अश्वत्थामन को मार दिया गया है, अपनी लड़ाई बंद करो। हे ब्राह्मण शब्द एक चाह थे, लेकिन उनका द्रोण पर वांछित प्रभाव पड़ा। बूढ़े योद्धा की आंखों पर बादल छा गए। उसका मन दुख से कांप रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे और इसलिए उसने सीधे राजकुमार से पूछा कि क्या उसका बेटा वास्तव में मारा गया था। लेकिन जैसे जैसे क्षण बीतते गए, द्रोण को एहसास होने लगा कि भीमसेन के शब्द झूठे थे। इस बीच कृष्ण दूर से चिंता से देख रहे थे कि द्रोण उनकी सेना के लिए क्या खतरा पैदा कर रहे हैं। उन्हें पता था कि अगर वह बूढ़ा योद्धा इतनी क्रूरता से लड़ना जारी रखता है तो वे सभी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर की ओर रुख किया और उनसे आग्रह किया कि वे अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ एक बार झूठ कहे। युधिष्ठिर हिचकिचा रहे थे, सच्चाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और अपनी सेना को बचाने की सख्त जरूरत के बीच फटे हुए थे। लेकिन कृष्ण के शब्दों ने उनके भीतर एक सूत्र स्थापित कर दिया और वे अंततः इस चाल को अपनाने के लिए सहमत हो गए, क्योंकि भीमसेना अश्वत्थामन के बारे में झूठ बोलना जारी रखा। कौरवों के प्रसिद्ध गुरु द्रोण और द्रौपद के बहादुर पुत्र धृष्टद्युम्न के बीच संघर्ष चरम पर पहुंचते ही सूर्य युद्ध के मैदान में गिर पड़ा। संजय ने विस्मय के साथ देखा कि धृष्टद्युम्न द्रोण को मारने की अपनी इच्छा से प्रेरित होकर एक दुर्जय धनुष उठाया, जो गड़गड़ाहट के रोर जैसा दिखता था। इसका कवांग बादलों की गड़गड़ाहट की तरह था और इसका तार इतना मजबूत था कि सबसे लचीले कवच को भी भेद सकता था। जैसे ही धृष्टद्युम्न ने धनुष तार को वापस खींचा, उसमें से आग की लपटों के साथ एक ज्वलंत सांप जैसा एक तीर निकला। सैनिकों ने उस प्रज्वलित धनुष को देखा, जो परिस्ता के बेटे द्वारा बल से झुकाया गया था, और उन्हें पता था कि यह उनकी दुनिया का अंतिम समय था। उस तीर को उसे निशाना बनाते हुए द्रोण ने सोचा कि उसका अंतिम क्षण आ गया है। गुरु ने अपनी छड़ी को मोड़ने की तैयारी की, लेकिन उसके अपने आकाशीय हथियारों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसके तीर, जो 4 दिन और 1 रात से लगातार दागे जा रहे थे, अब समाप्त हो गए थे। जैसे ही वह खाली तनातनी को देख रहा था, दुख और निराशा उसके ऊपर तूफानी समुद्र की तरह बह गई। पीड़ा के उस क्षण में द्रोण ने बुद्धिमानशियों के अनुरोध पर अपनी बाहें अलग रखने की इच्छा जताई। हालांकि अनगिरों द्वारा दिए गए एक और दिव्य धनुष को उठाते हुए द्रोण ने धृष्टद्युम्न के साथ लड़ाई जारी रखी। उन्होंने पंचाल राजकुमार पर तीरों की एक मोटी बौछार की, जिससे वह क्रोध से भर गया और अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला। अपने स्वयं के तीखे डंडों से द्रोण ने धृष्टद्युम्न के धनुष और मानक को 100 टुकड़ों में काट दिया। विचलित हुए बिना धृष्टद्युम्न ने एक और धनुष उठाया और एक छेद करने वाले तीर से द्रोण को उसकी छाती के बीच में मारा। शक्तिशाली गुरु गहराई से छेद गए और उस मुठभेड़ में अपना संयम खो दिया। फिर उन्होंने तेज तीर चलाकर मुकाबला किया, जिससे धृष्टद्युम्न के शेष धनुष कट गए। जैसे जैसे
लड़ाई बढ़ती गई। दोनों योद्धाओं ने अविश्वसनीय चपलता का प्रदर्शन किया। उनकी हरकतें एक बाज की हवाई कलाबाजी से मिलती जुलती थी जो शिकार के लिए नीचे गिरता था। द्रोण ने अपने प्रतिद्वंद्वी के सफेद घोड़ों पर एक के बाद एक गोली चलाई, लेकिन अपने लाल घोड़ों को बचा लिया। पंचाल राजकुमार के घोड़े जमीन पर बेजान हो गए थे। पी धृष्टद्युम्न अपनी गाड़ी और धनुष से वंचित था, लेकिन उसने हताशा में एक गदा को पकड़ लिया। लेकिन द्रोण ने तीरों की झड़ी के साथ गदा को काट दिया। जब वह उसे मारने ही वाली थी, एक तलवार और ढाल को पकड़ते हुए धृष्टद्युम्न द्रोण की ओर ऐसे भागा जैसे गरुड़ सांप पर झपटा मार रहा हो। पांचाल राजकुमार ने युद्ध में विविध विकास किए चक्कर लगाते हुए अपनी तलवार घुमाते हुए इस महान युद्ध के बीच दुर्योधन और उसके साथियों ने क्रोधित होकर सात्यकी को चारों ओर से घेर लिया। दो कुशल योद्धा कृपा और कर्ण तेजी से तीर चलाते हुए सिनी के पोते के पास पहुंचे ताकि उसे मार गिराया जा सके। लेकिन राजा युधिष्ठिर भीम और अर्जुन के साथ अपने सहयोगी की रक्षा के लिए जल्दी से एकजुट हो गए और शक्तिशाली कार योद्धाओं के एक दल के साथ सात्यकी को घेर लिया। लड़ाई जारी रही। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर वार किया और ना ही दोनों हाथ आगे बढ़े। तीरों की अतक बौछारों से पृथ्वी झुलसी हुई थी और हवा घालों और मरने वालों की आवाजों से भर गई थी। मानव हथियार और से इधर उधर बिखरे हुए थे। रथों से छतरियां हटाई गई थी और याकपूंछ युद्ध के मैदान में बिखरे हुए थे। जैसे जैसे नरसंहार जारी रहा, राजा युधिष्ठिर ने एक बार फिर अपने सैनिकों को एकजुट किया और उनसे पात्र में जन्मे राजकुमार द्रोण के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगाने का आग्रह किया। भारद्वाज के पुत्र शक्तिशाली कार योद्धा भीम के पुत्र धृष्टद्युम्न के साथ एक भयंकर द्वंद्व युद्ध में बंद थे। जब वे भिड़ गए तो उनके पैरों के नीचे पृथ्वी कांप गई और उल्काएं आकाश से गिर गई। जिससे बड़े भय की भविष्यवाणी की गई उसकी शक्ति डगमगाते हुए द्रोण ने एक बार फिर से अपने सामने परिशा के बेटे को देखा और स्वर्ग के लिए उसके आसन्न प्रस्थान के बारे में ऋषियों के शब्दों को याद करते हुए वह निराश हो गया। फिर भी वह युद्ध में अपने जीवन को निष्पक्ष रूप से त्यागने की इच्छा रखता था। द्रुपद की सेनाओं से घिरे हुए द्रोण ने क्षत्रिय योद्धाओं पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। हर गुजरते पल के साथ हजारों लोगों को मारना शुरू कर दिया। भीम ने पांचालों के प्रसिद्ध राजकुमार को बिना हथियारों या कवच के देखा और सावधानी से उनके पास पहुंचा। दुश्मनों के उस दल ने अपने रथ पर धृष्टद्युम्न को उठाया और उनसे खुद को बचाने का आग्रह करते हुए कहा कि युद्ध में गुरु के कौशल की बराबरी कोई और योद्धा नहीं कर सकता है। इस तरह संबोधित करते हुए धृष्टद्युम्न ने जल्दी से एक मजबूत नया धनुष पकड़ लिया और कठोर क्रूरता के साथ द्रोण पर तीर चलाने लगा। दोनों योद्धाओं ने अपने दिव्य हथियारों का उपयोग किया। प्रत्येक ने दूसरे को पहाड़ने की कोशिश की। धृष्टद्युम्न ने द्रोण को कई शक्तिशाली हथियारों से गत दिया, लेकिन बुरु फिर भी उन सभी को नष्ट करने में कामयाब रहे। हालांकि द्रोण को मारने के अपने उत्साह में उन्होंने अपनी रक्षा करने वाले योद्धाओं वास्तिशिव, वलिका और कुरु को काटना शुरू कर दिया। जैसे ही धृष्टद्युम्न पर तीरों की बारिश हुई, द्रोण की ताकत कम हो गई, लेकिन फिर भी वह राजकुमार को कई तीरों से भेदने में कामयाब रहा। अपने अंतिम क्षणों में भीम ने गुरु से यान के शब्द बोले, उनसे अहिंसा के गुण पर विचार करने का आग्रह किया। जैसे ही युद्ध के मैदान में सूर्य डूब रहा था, कुरु अव्यवस्थित हो गए थे। उनके नेता द्रोण गिर गए थे और उनके साथ उनका साहस गायब हो गया था। योद्धा जो कभी घमंडी और उग्र थे, अब डर से कांप रहे थे। उनकी आंखें आंसू से भर गई जब वे अपने दुश्मनों पांडवों को ऊपर उठते हुए देख रहे थे। कौरव सेना जो कभी एक दुर्जय सेना थी, अब पूरी तरह से पीछे हट रही थी। दुर्योधन सहित उनके नेता अपने वाहनों और कवच को छोड़कर दहशत में भाग गए, क्योंकि वे अपने दुश्मनों के चंगुल से बचने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। रोने की आवाज हवा में गूंज रही थी, क्योंकि कुरु जो कभी एकजुट और शक्तिशाली थे, अब टूट गए थे
और बिखरे हुए थे। द्रोण के पुत्र अश्वत्थामन उन कुछ लोगों में से एक थे जो हार का सामना करते हुए भी अडिग रहे। एक भयंकर युद्ध पुकार के